हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस की मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे थे, उस सीरीज़ को अभी हमने ब्रेक दिया है। अभी हम क्या कर रहे हैं पूरा प्रीलिम्स पर फोकस्ड होकर 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। आपका ज्योग्राफी में आपका इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों ही कंप्लीट हो गया है। साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों कंप्लीट हो गया है। और आपका जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के पोर्शन में एंशियंट हिस्ट्री और मिडिवल कंप्लीट हो गई है। और अभी हम क्या करवा रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करवा रहे हैं। जल्दी ही इसको भी हम कंप्लीट कर देंगे। और आपका इन्वायरमेंट और पॉलिटी जो मेजर जो सब्जेक्ट हैं वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिससे पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी आप लोगों के पास क्या टास्क है कि आप जो है जल्दी से जल्दी, क्योंकि अभी 20,000 वाली सीरीज़ में 150 वीडियो पूरी टोटल हो चुकी हैं, तो आप लोग को जितना जल्दी हो सके आप पूरा पूरा जल्दी से जल्दी इसको रिवाइज़ करिए। डेली का टारगेट फिक्स कर दीजिए कि इतने घंटे तक हमको इसको देखना है, जिससे आपका कम से कम जब आपका एग्ज़ाम हो तो तब तक आप पूरा जो है 3 से 4 बार पूरा फुल रिवीजन करके इसको जाइए, क्योंकि 20,000 क्वेश्चन कम भी नहीं होते हैं। अगर आप पूरा प्रॉपर बहुत अच्छे से इसको तैयार करेंगे तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा होने वाला है। बस शर्ते इसके साथ में आप करंट अफेयर्स भी जो है देखिए, और आप जो है उसकी सीसैट की भी प्रैक्टिस करते रहिए। तो इसमें क्या है, सबसे मेन जो चीज़ है कि मेरी तरफ से जो पार्ट मेरा था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। लगभग जो थोड़ा बहुत बचा हुआ वो भी मैं कंप्लीट कर दूँगी। बस आपको क्या करना है, आपको जो है जितना ज़्यादा हो सके आप रिवीजन पे रिवीजन करिए। कई बार जितनी टाइम से आप रिवीजन करेंगे वो चीज़ आपके माइंड में उतनी ही जल्दी जो है फिक्स होने वाली है, और आपको उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका अगर पेपर में आता है तो आपको वहाँ पे बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तुरंत जो है आपका आंसर जो है वहाँ पे सही ही जाएगा। तो नेक्स्ट हम जो हम बात कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री की, उसको हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या था, मॉडर्न हिस्ट्री का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर है 417। इसको हम देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया है। तो किसको नहीं चुना गया है, बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया है। बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं हुए हैं क्योंकि उनके नाम पर जब सहमति बनी तब वे अपने मुकदमे की पैरवी के सिलसिले में लंदन चले गए थे, जबकि अंबिका चरण मजूमदार 1916 में लखनऊ के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। एनी बेसेंट ने 1917 में हुए कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। वह कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा थीं। और आचार्य जेपी कृपलानी 1946 में मेरठ में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था। तो वो हुआ था आपका लखनऊ में। 1936 में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में संपन्न हुआ। इसमें ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का नाम परिवर्तित कर दिया गया, अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया, जो किसानों के लिए अत्यधिक लाभदायक सिद्ध हुआ। 1935 में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन न होकर वह 1936 में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है कि इसके शांतिपूर्ण अवसान में भी इसकी सहायता कर सकूं। यह घोषणा किसने की थी, कर्जन ने की थी। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। मेरी इच्छा है कि मैं उसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायता कर सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के लिए छुट्टियों का मनोरंजन अभिव्यक्ति का प्रयोग किसने किया है, लोकमान्य तिलक ने किया है। 1905 में लाला लाजपत राय ने इंग्लैंड से लौटने के बाद अंग्रेजी प्रजातंत्र अपनी ही समस्याओं में इतना उलझा हुआ था कि उनके पास हमारी समस्याओं के लिए कोई समय नहीं था। तिलक ने कांग्रेस को चापलूसों का सम्मेलन और इसके अधिवेशन को छुट्टियों का मनोरंजन बताया है। जो लाला लाजपत राय ने कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहा। तिलक ने तो यहाँ तक कहा कि यदि हम इसी तरह वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर टर करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी चरण 1885 से 1905 तक। क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में यह किसने कहा था कि यह केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। तो किसने कहा था, लॉर्ड डफरिन ने। ये क्वेश्चन आपका
यूपीपीसीएस जे 2023 में पूछा गया है। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से 1888 था। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के लोगों को केवल एक सूक्ष्म ये लॉर्ड इफ्रिन नहीं, लॉर्ड डफरिन है यहाँ पे। कांग्रेस के लोगों को एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था बताकर उसका उपहास किया था। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय ग्लैडस्टोन कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को भारतीय ग्लैडस्टोन कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को भारत के वयोवृद्ध नेता, भारत की आशा और भारत के ग्लैडस्टोन कहा जाता है। वे कांग्रेस के 1886, 1893, 1906 के अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्होंने इंडियन पॉवर्टी एंड वन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखा है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन कथन दादा भाई नौरोजी के संबंध में सही नहीं है? उन्होंने पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया। उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी। नौरोजी 1892 में उदारवादी दल की ओर से ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में चुने गए थे। इसके अतिरिक्त वे लंदन विश्वविद्यालय में गुजरात के प्रोफेसर, जबकि एल्फिंस्टन कॉलेज में गणित के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया था। वे ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक दादा भाई नौरोजी ने लिखा है, जिसे राष्ट्रीय आंदोलन की बाइबल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को उनके बदले में पढ़ा था? तो कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। मोहम्मद अली जिन्ना दादा भाई नौरोजी के सचिव थे। उन्होंने 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के लिए दादा भाई नौरोजी का भाषण तैयार किया था, किंतु इस भाषण का अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले ने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। दादा भाई नौरोजी का संबंध कांग्रेस की पहली सीढ़ी से संबंधित था। उन नेताओं में से था जो भारत में ब्रिटिश राज्य को वरदान मानते थे। उनको उदारवादी विचारधारा में पूर्ण विश्वास था। उनका मानना था कि ब्रिटिश भारत में जो कर रहे हैं उनकी जानकारी इंग्लैंड की जनता को नहीं है, इसलिए उन्हें अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव हुआ और उनका उद्देश्य ब्रिटिश जनता को भारत में अन ब्रिटिश रूल के बारे में जागरूक करना था। इसी संदर्भ में उपर्युक्त कथन संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे? तो कौन थे? एमजी रानाडे। महाराष्ट्र के सुकरात के रूप में प्रसिद्ध एमजी रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। 1902 में गोपाल कृष्ण गोखले ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य चुना गया। इनके वित्तीय मामले को अद्वितीय समझकर उस पर अधिकारपूर्व बहस करने की क्षमता के कारण उन्हें विपक्ष का नेता जैसे पद से विभूषित किया गया। 1905 में इन्होंने भारत सेवक संघ सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी का नेता नहीं था? तो कौन नहीं था? बीजी तिलक थे, विपिन चंद्र पाल थे, लाला लाजपत राय थे। जी के गोखले नहीं थे, गोपाल कृष्ण गोखले। 20वीं सदी की शुरुआत में कांग्रेस में वैचारिक विभाजन बढ़ा। एक तरफ उदारवादी, जिसमें फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी आदि आते थे, जो भारत में ब्रिटिश राज्य को वरदान मानते थे, उनकी अच्छाइयों में भरोसा करते थे। दूसरी तरफ उग्रवादी थे, जिसमें अरविंद घोष, तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल थे। इन्हें अंग्रेजी राज्य की अच्छाइयों में भरोसा नहीं था तथा ये संघर्ष एवं प्रतिरोध के माध्यम से लक्ष्यों को हासिल करना चाहते थे। नेक्स्ट है, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? 1905 की। गोपाल कृष्ण गोखले 21वां कांग्रेस अधिवेशन 1905 वाराणसी
1905 वाराणसी में इसकी अध्यक्षता किया था। गोपाल कृष्ण गोखले को विधानसभा के दिए गए उनके भाषण और सरकारी विधेयकों के विरोध के कारण विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की? 1905 में। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की, जिसमें नौजवानों की सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में निकासी के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया? कौन सा उपयुक्त में से कोई अधिवेशन नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में निकासी के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया। दादा भाई नौरोजी आरसी दत्त वाचा द्वारा प्रतिपादित निकास का सिद्धांत अंग्रेजों की भारत में आर्थिक भूमिका पर दोषारोपण था। इस सिद्धांत का कालांतर में उग्रवादी दल वालों ने अंग्रेजों को बदनाम करने के लिए प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, 20वीं शताब्दी के आरंभिक में 2 दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य क्या था? औपनिवेशिक स्वायत्तता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आरंभिक 2 दशकों में उदारवादी का प्रभाव था। उनका मानना था कि अंग्रेज भारतीयों को शिक्षित करना चाहते हैं। वे मानते हैं कि ब्रिटेन से भारत का संपर्क होना भारतीयों के हित में है, इसलिए वे औपनिवेशिक स्वायत्तता के पक्षधर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्यम मार्गी नहीं था? तो कौन? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल गरम दल से संबंधित थे। ये लोग लाल बाल पाल के संयुक्त नाम से विख्यात थे। तीनों मध्यम मार्गी न होकर अतिवादी और गर्मपंथी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की रणनीति का आरोप लगाया है? बाल गंगाधर तिलक। 20वीं सदी के आरंभ में उग्र राष्ट्रवादी संप्रदाय को एक अनुकूल राजनीतिक वातावरण प्राप्त हुआ। तिलक के अलावा उग्र राष्ट्रवाद के दूसरे महत्वपूर्ण नेता विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय थे। उनका मत था भारतीयों को मुक्ति स्वयं अपने प्रयास से प्राप्त होनी चाहिए। उन्हें अपने पतित स्थिति से उबरने के प्रयत्न करने होंगे। उग्रवादियों ने नरम पंथियों पर सरकार की प्रार्थना, याचना, विरोध की रणनीति का आरोप लगाया, जिसे राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? तो बीजी तिलक ने किया था। बाल गंगाधर तिलक प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जो जनता से निकट संबंध स्थापित करने का प्रयत्न करते थे। इस दृष्टि से वे गांधी के अग्रगामी थे। ये उद्देश्य उन्हें अखाड़े, लाठी, क्लब, गोहत्या विरोधी सभाएं स्थापित की। शिवाजी महोत्सव 1895 में, गणपति 1893 में आरंभ किया ताकि जनता में राष्ट्रवाद की भावना जागे। उन्होंने अपने विचारों के प्रचार के लिए 2 समाचार पत्र, अंग्रेजी में मराठा, आपको याद रखना है कि मराठा किस भाषा से संबंधित है, अंग्रेजी, केसरी मराठी में संपादन किया। इसी प्रकार तिलक प्रथम कांग्रेसी नेता थे जो देश के लिए कई बार जेल गए। वैलेंटाइन चिरोल ने इन्हें भारतीय शांति का जनक कहा है। उन्हें लोकमान्य और भारत का बेताज बादशाह कहा करते थे। 1916 में उन्होंने होम रूल आंदोलन चलाया। आर्कटिक होम ऑफ द आर्यन और गीता रहस्य उनकी 2 प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे। कारण है उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया है। तो कथन गलत है, कारण सही है। बाल गंगाधर तिलक एक उग्रवादी राष्ट्रवादी नेता थे, न कि सांप्रदायिकतावादी। उनके द्वारा हिंदू त्योहारों जैसे 1893 में गणपति महोत्सव, वर्ष 1895 में शिवाजी उत्सव आदि को मनाने के उद्देश्य आत्मगौरव और राष्ट्रीय एकता से जुड़ा है। अतः यह माना जा सकता है कि उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा कहा है? तो किसने? अश्विनी कुमार दत्त ने। नेक्स्ट चैप्टर 16 हम देखेंगे, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन से संबंधित है। पहला क्वेश्चन क्या है? अब ये क्वेश्चन देखिए, जो हम आपसे बोल रहे थे कि जो आपका भी रिसेंट में एग्ज़ाम हुआ है RO, चाहे वो प्री का हो या आपका यूपी PCS प्री का हो, आप दोनों का पेपर देख के जाइएगा। जिससे क्या होता है, कई बार सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाता है तुरंत का जो लेटेस्ट एग्ज़ाम होता है। निम्नलिखित में से ये क्वेश्चन आपका देखिए कि
RO मेंस 2021 में पूछा गया है और उसी क्वेश्चन को आपका यूपी पीसीएस प्री 2021 में भी पूछा गया है। और इससे सबसे ज़्यादा जो है चांसेस जो रहते हैं, जो करंट की जो चीज़ें रहती हैं वो सबसे ज़्यादा रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। तो आप इसको जो है ज़रूर देख के जाइएगा एग्ज़ाम के पहले। निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा के प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं थे? तो कौन नहीं था? अंबिका चक्रवर्ती, भारत सिंह, भगवती चरण बोहरा, यशपाल, छबील दास। नौजवानों और विद्यार्थियों को संगठित करने के लिए 1926 में नौजवान सभा की स्थापना की गई। भगत सिंह इस सभा के महामंत्री और भगवती चरण बोहरा ने महासचिव का दायित्व संभाला। अप्रैल 1928 में अमृतसर में हुए सम्मेलन में इस सभा की घोषणा पत्र जारी किया गया। अंबिका चरण मजूमदार इस सभा से संबंधित नहीं थी। नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? कर्जन था। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कर्जन था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन किया गया। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा अंग्रेजी सरकार के द्वारा की गई। इस निर्णय के विरुद्ध 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ की घोषणा की गई। विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयूज फ्रेजर था। 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी का आगमन पर दिल्ली में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। इसी दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द और कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। यह घोषणा 1912 में कार्यान्वित हुई। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉर्डिंग था। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले दिया था किसने? कृष्ण कुमार मित्र ने। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र की साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी के 13 जुलाई 1908 के अंक में सुझाया गया कि 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में होने वाली बैठक में पर्याप्त संकोच के साथ सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे नेताओं ने इसे स्वीकार किया था। अरविंद घोष ने भी अपनी स्वदेशी विचार के तहत ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया। गांधी ने जब असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया तब रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किया? तो कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। बंगाल विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 समूचे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। लोगों ने उपवास रखा और वंदे मातरम गीत गाया और एक दूसरे को राखी बांधी। इस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम एक लोकप्रिय नारे के रूप में चर्चित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना? तो कौन सा है? स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो सैयद हैदर रजा ने किया था। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने किया था। स्वदेशी आंदोलन का लोकमान्य तिलक ने सारे देश में नेतृत्व किया, जबकि अजीत सिंह, लाला लाजपत राय ने, चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास में नेतृत्व किया। सुब्रमण्यम अय्यर और टी.एम. नायर ने भी इसके सहयोगी रहे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो कौन? अरविंद घोष स्वदेशी के समर्थक थे। अरविंद घोष स्वदेशी के समर्थक थे। बंगाल विभाजन के दौरान उन्होंने स्वदेशी पर व्यापक बल दिया। ये राष्ट्रीय शिक्षा के भी समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए थे। स्त्रियों के आंदोलन में सक्रिय भागीदारी थी। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही इनमें वे शामिल हुए। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है। स्वदेशी आंदोलन वास्तव में बंगाल विभाजन के विरोध में एक आंदोलन के रूप में उभरा है। इस आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 को की गई। 16 अक्टूबर 1905 का दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में जाना जाता है। वंदे मातरम समूचे आंदोलन की और युद्ध भी दुदुभी था। इस आंदोलन में सबसे अधिक सफलता विदेशी माल के बहिष्कार से मिली। जहां तक इस आंदोलन में भागीदारी का सवाल है, जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा पहले एक सक्रिय राष्ट्रवादी
राजनीति में भाग लिया। बाद में स्त्रियां घर से बाहर निकली और आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। किसानों के संबंध में स्वदेशी आंदोलन असफल रहा। केवल 12 साल इसका अपवाद रहा है। जहां तक मुसलमानों का सवाल है, इस आंदोलन में कुछ मुसलमानों ने ही साथ दिया। बहुसंख्यक मुसलमानों ने साथ नहीं दिया, विशेषकर खेतिहर मुसलमानों ने, क्योंकि उस समय बंगाल में अधिकतर हिंदू भूस्वामी थे और मुसलमान खेतिहर थे। स्वदेशी आंदोलन उपनिवेशवाद के खिलाफ पहला सशस्त्र राष्ट्रीय आंदोलन था। यह बिहार के बाहर उत्तर प्रदेश, हरिद्वार, बम्बई, पूना, पंजाब, दिल्ली में भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया गया था? तो बनारस अधिवेशन 1905 में। दिसंबर 1905 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 21वां अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इसमें जो है बंगाल विभाजन विरोधी स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करने हेतु संकल्प लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बंगाल विभाजन के षड्यंत्र का उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करना, हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करना, नए राज्य में हिंदुओं को अल्पमत में लाना, उपयुक्त सभी। 20 जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन ने एक आज्ञा जारी करके बंगाल को 2 भागों में विभाजित करने की घोषणा की। ब्रिटिश सरकार का वास्तविक उद्देश्य बंगाल विभाजन से राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करना था, क्योंकि बंगाल राष्ट्रवाद का केंद्र माना जाता है। विभाजन का एक अन्य उद्देश्य हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालना भी था। पूर्वी बंगाल तथा असम का नया प्रांत विशेषकर इसलिए बनाया गया था कि इसमें मुसलमानों की जनसंख्या हिंदुओं से कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने राष्ट्र में चतुर्मुखी कार्यक्रम, बहिष्कार, स्वदेशी राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय शिक्षा दिया था? कौन? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम विदेशी सामानों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं के प्रति अनुराग और राष्ट्रीय ढंग की शिक्षा आदि उपयोग के प्रयोग का परामर्श दिया था। उनका दृढ़ विश्वास था कि विदेशी शासन कितना ही अच्छा क्यों न हो, स्वशासन से कभी अच्छा नहीं हो सकता। ये स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग को धार्मिक कर्तव्य मानते थे। थियोडोर एल शेने ने द लीगेसी ऑफ लोकमान्य नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयोग एवं बहिष्कार का कार्यक्रम कांग्रेस ने कहाँ अपने विशेष अधिवेशन में पारित किया? सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ। कई वरिष्ठ नेताओं के विरोध के बावजूद असहयोग आंदोलन को कांग्रेस में मंजूरी दी गई। इसे अपना आंदोलन मान लिया गया, जबकि विरोधियों में प्रमुख CR दास थे। नेक्स्ट क्या है, वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की वकालत की थी? कौन था? भोलानाथ चंद। सर्वप्रथम बंगाल के भोलानाथ चंद ने स्वदेशी आंदोलन विचारधारा की वकालत की। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वदेशी का समर्थन किया है। तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष जैसे गरमपंथी नेताओं ने समर्थन दिया। इस आंदोलन को पूरे देश में फैलाना चाहते थे। महज वे स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन से ही संतुष्ट नहीं थे, वरन इसे राजनीतिक जनसंघर्ष के रूप में देखना चाहते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कथन स्वदेशी आंदोलन के विषय में सही नहीं है? बंगाल विभाजन के विरोध में उत्पन्न आंदोलन पर 12 साल सम्मेलन 1906 के अध्यक्ष एस अब्दुल रसूल ने कहा है कि पिछले 50 से 100 सालों के दौरान हम जो हासिल नहीं कर सके, वह हमने 6 महीने में हासिल कर लिया। बंगाल विभाजन जैसी शर्मनाक घटना ने महान राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म दिया है। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन द्वारा महिलाओं ने आंदोलन में भाग लिया, विदेशी चूड़ियां पहनकर अस्वीकार कर दिया और बंगाल में गणपति और शिवाजी त्योहार स्वदेशी के प्रचार के माध्यम बने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे आंदोलन के दौरान अमार सोनार बांग्ला गीत की रचना की। धोबियों ने भी विदेशी वस्त्रों को धोने से इनकार कर दिया। महिलाओं ने शराबों की दुकान पर धरना दिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वदेशी आंदोलन का एक आलोचक था? पूर्व तथा पश्चात के मध्य बेहतर संबंध का समर्थक था? RN टैगोर। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो किससे? स्वदेशी आंदोलन से। खिलाफत आंदोलन 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन हुआ
और गांधी जी को इसका अध्यक्ष चुना गया। इसने सुझाव पर सहयोग और स्वदेशी की नीति अपनाई। 1924 में यह आंदोलन उस समय समाप्त हुआ जब तुर्की के कमाल पाशा ने नेतृत्व में बनी सरकार ने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। व्यक्तिगत सत्याग्रह। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध तथा युद्ध में अपने को अलग सिद्ध करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। यह विचारधारा गांधी जी की थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र में शुरू किया गया। पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। फिर क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम लड़ाई थी जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया। जापान के बढ़ते हुए प्रभुत्व को देखकर 5 जुलाई 1942 को गांधी जी ने हरिजन में लिखा है कि अंग्रेजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ो बल्कि भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़ जाओ। स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 में शुरू किया गया। नेक्स्ट है ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े हुए थे किससे? स्वदेशी आंदोलन से। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन का संबंध स्वदेशी आंदोलन से था। स्वदेशी आंदोलन 1905 में प्रारंभ हुआ जबकि वेब मिलर सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया है? किसने? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया है। 1906 में दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन जो कर्जन के समय में हुआ था रद्द किया गया 1911 में। दिसंबर 1911 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी कैथरीन मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत में दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाने की अनुमति दी गई। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को कलकत्ता की जगह नई राजधानी बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जो है क्रम लिखना है। इसका क्रम क्या है? बंगाल का विभाजन हुआ है 1905 में। बंगाल का विभाजन 20 जुलाई 1905 में। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा 7 अगस्त 1905 में और स्वराज की कांग्रेस के उद्देश्य के रूप में स्वीकृत 1906। सूरत विभाजन 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1905 में बंगाल विभाजन का परिणाम स्वरूप घटित हुआ है क्या? पूर्वी बंगाल के मुस्लिम बाहुल्य प्रांत का निर्माण। बंगाल को विभाजित करने का निर्णय जुलाई में आया था। 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजित कर दिया गया। विभाजन का समर्थन पूर्वी बंगाल के मुसलमानों के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव समाज की स्थापना की थी? किसने? विनायक दामोदर सावरकर ने। विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला नामक संस्था कालांतर में 1904 में अभिनव भारत समाज के रूप में प्रसिद्ध हुई। अभिनव भारत समाज की शाखाएं महाराष्ट्र और मध्य प्रांत के कई इलाके में सक्रिय थी। इस संस्था के मुख्य सदस्य अनंत लक्ष्मण कन्हारे थे जिन्होंने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी जो नासिक षड्यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। उल्लेखनीय है कि बरिंद कुमार घोष 1906 में कलकत्ता में युगांतर नामक संस्था तथा भगत सिंह ने 1925 में पंजाब में भारत नौजवान सभा की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आंदोलन के चलते रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की है? तो कौन सा है? स्वदेशी आंदोलन। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन उसकी प्रतिक्रिया के आरंभ में स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला गीत लिखा जो 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। तो ये आपका जो है लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज़ का। नेक्स्ट चैप्टर 17 हम नेक्स्ट वाली क्लास में लेके आएंगे। आप लोगों को हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। डेली का हमारा टारगेट रहता है 2 घंटे की जो है क्लास रहती है। 30-30 मिनट की 4 वीडियो रहती हैं और अभी तक इस सीरीज़ में पूरी 150 वीडियो कंप्लीट हो गई हैं। तो आप चूँकि टाइम बहुत कम बचा है प्री के एग्ज़ाम में, तो आप जल्दी 3 से 4 बार जो है जितना जल्दी हो सके आप सारी वीडियो को जो है रिवाइज़ कर डालिए जिससे आपका इसका बेनिफिट आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।